नमस्कार दोस्तों, मैं ललित व्यास आज आपसे शुक्र ग्रह के बारे में बात करूंगा। कोशिश करेंगे आज शुक्र ग्रह को जानने की। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक होता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, और वैसे ये धन का कारक है, सुख का कारक है, पत्नी का कारक है। और जितनी भी हमें ऐशो आराम की वस्तुएं आज के युग में चाहिए, उस सब के लिए शुक्र का हमारी कुंडली में बलवान होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र की दो राशियां हैं, एक तुला और एक वृष। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। खास तौर से लड़कों की कुंडली में अगर देखें तो शुक्र का ठीक जगह पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुक्र ही पत्नी का कारक है और रोमांस का कारक भी शुक्र ही है। अगर किसी से आपको, मान लीजिए आज के युग में तो लड़के लड़की अपनी मर्जी से ही शादी करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए शुक्र का बलवान होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अफेयर तो बहुत होते हैं लेकिन वो शादी तक नहीं पहुंच पाते। किसी भी जातक की कुंडली में अगर लगन में शुक्र हो तो जैसे कि शुक्र खूबसूरती का कारक भी है, वो जातक खूबसूरत होता है बनस्पत अपने बाकी परिवार के लोगों से। क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई गोरा आदमी है तो वही खूबसूरत होगा, क्योंकि शुक्र वैसे भी हल्का से सांवले रंग के होते हैं। इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो हल्का सा सांवला होता है लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर इन्हीं को किसी लगन में मान लीजिए शुक्र है और साथ में अगर चंद्रमा भी आ जाए, तो चंद्रमा तो वैसे ही सफ़ेद रंग है, तो जातक का रंग फिर गोरा हो जाता है और मुंह उसका गोल, थोड़ा गोलाई में होता है। मतलब देखना पड़ता है कि शुक्र पर और भी कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है, उसी हिसाब से शुक्र पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जिस वजह से अगर लगन में हो तो जातक की रूपरेखा उसी प्रकार की हो जाती है। शुक्र खूबसूरती का कारक है। अगर लगन में शुक्र होगा तो सीधी उसकी सातवीं दृष्टि अपने से 180 डिग्री पर 7th हाउस में पड़ेगी, जो कि पत्नी का भाव है। तो पत्नी भी खूबसूरत होगी जातक की। लगन में अगर शुक्र हो तो लगन में शुक्र होने की वजह से जातक तो खूबसूरत तो खैर होता ही है, लेकिन उसे खूबसूरत चीज़ें इस्तेमाल करने का भी बहुत शौक होता है। जैसे कपड़े लेंगे वो भी खूबसूरत, वो भी ब्रांडेड, और शूज़ लेंगे, कुछ भी मतलब लेना हो तो ब्रांडेड ही लेते हैं। और कहीं उसके ऊपर अगर द्वारशेष का असर भी आ जाए, मतलब 12th हाउस का लॉर्ड उसके साथ हो या आपस में देख रहे हो एक दूसरे को, तो फिर क्या होता है कि मान लीजिए अगर ये लाख रुपया भी कमा रहे हैं ना, तो वो भी कम पड़ जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में लगा देते हैं, मतलब ब्रांडेड चीज़ों में लगाएंगे, अच्छी चीज़ें लाएंगे। इनका आपका अगर मान लीजिए अगर इसका ऐसे ही जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का शुक्र बलवान है, लगन में है, और तो आप उनका बेडरूम जहाँ जो भी कमरा है वहाँ जाकर देखेंगे तो वहाँ सभी ब्रांडेड चीज़ें ही होंगी और बहुत खूबसूरत होगा बाकी घर के मुकाबले से, क्योंकि ये बहुत इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। खैर इन्हें रखना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो शुक्र वैसे फिर वीक हो जाता है। शुक्र को बलवान रखने का सबसे अच्छा तरीका ही यही है कि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें। अगर आप क्लीन शेव है तो शेव वगैरह करके रखें। अगर दाढ़ी वगैरह आप बियर्ड रखी हुई है तो उसको भी सही ढंग से संवार के रखें। शुक्र रोमांस का कारक है। अगर आज आपका शुक्र बलवान है तो नेचुरली बात है आप रोमांटिक इंसान होंगे और प्यार मोहब्बत, सबसे प्यार मोहब्बत करने वाले होंगे, और जीवन साथी भी आप चाहेंगे कि आपकी अपनी ही मर्जी का हो। तो इसके लिए आपकी कुंडली का 5th हाउस और 7th हाउस बलवान होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी चाहिए इन, और 5th पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध भी होना चाहिए। तभी लव मैरिज होती है, नहीं तो नहीं हो पाती। नहीं तो फेयर होते रहेंगे लेकिन शादी नहीं होगी। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया ही है कि पंचमेश और सप्तमेश का योग होना चाहिए, और उसके अलावा शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। शुक्र को सबसे मतलब ठीक रखने का उपाय तो यही है, जैसे कि मैंने पहले की आपको बताया, कि आप अपने आप को अच्छी तरह साफ सुथरा रखें और शेव वगैरह करके रखें। अगर दाढ़ी रखी है तो उसको संवार कर रखें, और ख़ास तौर से परफ्यूम का यूज़ करें। देखिए ये मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जिनका अभी मैं लगन में शुक्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए अगर किसी का मार के शुक्र हो गया, वो अगर परफ्यूम लगाने लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। साफ सफाई वैसे ही रखनी है आपने। तो जब ये सब चीज़ें करनी है, उसके लिए कुंडली भी एनालाइज करनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी कुंडली भी हमसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हम पर्सनल कंसल्टेशन भी देते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप उस पर बात कर सकते हैं हमसे। तो हम आपको कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी गाइडेंस देने की। खैर मैं आगे बात कर रहा था। तो शुक्र जिनका लगन में होता है, या अगर मान लीजिए 12th हाउस के लॉर्ड के साथ उसका संबंध हो जाए, तो ये लोग खर्चीले भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो शुक्र खर्चा कराता ही है,
लेकिन अगर द्वादशी का साथ भी साथ हो जाए तो फिर ये कुछ पैसा जोड़ नहीं पाते। मतलब लाख रुपया कमाया, जितना भी कमाया, तो ये सब सब चीज़ों में लगा। शुक्र के साथ अगर राहु का असर हो जाए, मान लीजिए अगर शुक्र तो आपका बलवान है लेकिन साथ में राहु आ गया, तो फिर उस चक्कर में ये इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एक से ज़्यादा स्त्रियों का साथ ना रखें। मान लीजिए अगर आपकी शादी हुई हुई है तो सिर्फ अपनी पत्नी का साथ ही रखें। वैसे ये लोग ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि इनके फिर एक से ज़्यादा संबंध हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका शुक्र वीक होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला उपाय तो उनका यही है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप जीवन साथी के प्रति ही समर्पित रहें, अगर आपको तरक्की करनी है। अगर बाकी और तरफ ध्यान लगाएंगे तो आपका शुक्र वीक हो जाएगा, और शुक्र अगर वीक होगा तो इन सब पैसे वगैरह में या और जितनी भी ऐशोप्रस्ती प्रॉपर्टीज़ हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, इन सब में दिक्कत आ जाती है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो फिर भी जिससे आपका अफेयर है या आप जिससे भी अपने जीवन साथी से, भविष्य के जीवन साथी से शादी करना चाहते हैं, तो सिर्फ उस पर ही ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर और ना देखें। खासतौर से वैसे ये दिक्कतें शुक्र और राहु वालों को ही आती हैं, और कहीं मंगल भी साथ में आ जाए तो और फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर ये लोग चाहते हुए भी रुक नहीं पाते। खैर, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा था कि अगर आपको शुक्र को ठीक रखना तो ये सब जनरली बातें हैं, और तो ऐसा करके आप काफ़ी हद तक एक शुक्र प्लान ग्रह को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज के युग में बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं सकता, और पैसा हमें शुक्र ही देता है। इसके अलावा अगर मैं वास्तु के हिसाब से बात करूं, तो ये दिशा के हिसाब से बात करूं तो ये अग्निकोण का स्वामी है। अग्निकोण हमारे रूटीन में जो हमें डेली इनकम आती है उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब पैसा। तो हमें अपने घर के अग्निकोण को भी बिल्कुल ठीक रखना पड़ेगा। अग्नि मतलब आग। इसका सीधा हिसाब तो यही है कि वहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो जिससे आग मतलब डिस्टर्ब हो। आग का जाके एनमी की बात करूँ, सबको पता ही है कि पानी है। मतलब कोई किसी भी वाटर एलिमेंट से संबंधित चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आप पैसा तो कमाते जाएंगे लेकिन साथ ही साथ आपका खर्च होता जाएगा। इसलिए घर के या आपके दुकान के जहाँ भी आपका ऑफिस वगैरह है, उसमें आप खास तौर पे अग्निकोण का ध्यान रखें, क्योंकि अग्निकोण का ध्यान रखेंगे तो ही आप ठीक बिजनेस वगैरह में बढ़ोतरी होती रहेगी आपकी। अगर किसी जातक की कुंडली में 7th हाउस में शुक्र हो तो उसका जीवन साथी काफ़ी खूबसूरत होता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई पुरुष है और उसके 7 लग्न कुंडली में उसके 7th हाउस में शुक्र है और उस पर किसी और शुभ प्रभाव नहीं है, तो जातक की पत्नी काफ़ी खूबसूरत होती है और काफ़ी बड़े घर से होती है, और शादी के बाद जातक काफ़ी राइज कर जाता है। लेकिन इसकी शर्त यही है कि शुक्र बलवान होना चाहिए और शुक्र के ऊपर किसी पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, तो फिर ये फल ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। अगर कहीं थोड़ा सा अशुभता आ जाए तो फल तो फिर भी मिलते ही हैं, लेकिन थोड़ी उसमें कमी आ जाती है। इसके साथ साथ पुरुषों की कुंडली में जो स्पर्म है उसका कारक भी शुक्र ही है, क्योंकि वैसे तो संतान के कारक बृहस्पति देव है जो कि 5वें घर से देखा जाता है। लेकिन मान लीजिए अगर 5वां घर तो ठीक है और सब कुछ ठीक है, लेकिन शुक्र वीक हो जाए तो शुक्राणुओं की कमी की वजह से भी संतान उत्पत्ति में देर हो सकती है। तो इसीलिए शुक्र का बलवान होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की जातक की कुंडली में, मतलब नेटल चार्ट में, लग्न कुंडली में 3rd हाउस का शुक्र भी बहुत बढ़िया फल देता है। इसमें जातक की पत्नी उसका बहुत साथ देती है, हर अच्छे बुरे वक्त में वो मजबूत बाजू की तरह उसके साथ खड़ी जाती है। उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है जातक को कि अगर वो अकेला भी पड़ जाए, उसको सब छोड़ भी जाएं, तो उसकी पत्नी बहुत साथ देती है उसका, क्योंकि 3rd हाउस का शुक्र पराक्रम हाउस में शुक्र यानी कि जातक की पत्नी, और 3rd हाउस पराक्रम का होता है, बहुत हिम्मती होती है और खूब उसका साथ देती है, जिसकी वजह से ये फिर राइज कर जाते हैं। मैंने कोशिश की कि आपको वीनस प्लैनेट के बारे में समझा सकूं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल तौर पर मुझे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेकर कभी भी हमसे कंसल्टेशन ऑनलाइन ले सकते हैं। शुक्रिया।